सम्मान बढ़ा दिया। 4 लाइन भूमिका में भाव दिया गया है। तो भाई मथुरा में मोहन की मंदिर की महिमा, झूमे मयूर पंख झूमता निराली, चारों दिशाओं में जिनकी हो चर्चा, अरे कैसे गाऊं एक गाथा निराली। एक लाइन गजल की तर्ज है मास्टर। वाह वाह, फिल्म के गाना बा, फिल्म वाला तो दूसरे तरफ गौलन, लेकिन हम बिरैया दूसरे तरफ के बना देंगे कि बेइरादा बेइरादा मोहब्बत कब होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है, लिखने वाले ने लिखा है। बेइरादा नजर मिल गई तो, बेइरादा अरे नजर मिल गई तो, मुझसे दिल मेरा वो मान बैठे, नजर मिल गई तो, मुझसे दिल मेरा वो मान बैठे, मुझसे दिल मेरा वो मान। भक्ति रस की गाना सुना रहा हूँ। गुरु और चेले का मतलब क्या होता है, कहानी रोज सुनते हैं, लेकिन इस कहानी से सीख मिलेगी। सच्चिदानंद सिंह जी बैठे हैं तो आपके लिए हमने 2 लाइन खड़े खड़े फिट कर दिया। हम रात को गर्मी के दिन में, ठंडे के दिन में अपने घर में सोते हैं, एसी में सोते हैं, तकिया रजाई गद्दा में सोते हैं। क्या कभी आप सोचते हैं कि एक मेरा एक भाई, एक मेरा बेटा कश्मीर के धरती पर बंदूक लेकर के इशारा है उसको, केवल एक तरफ जहां से आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, जहां से पाक कमीना अपने सिपाहियों को देश भेजने का काम करता है, तो इन बहादुरों के लिए 2 लाइन लिखा गया। बेवफाना बेवफाना याद रहे, जिंदगी में धोखा कभी मत दीजिएगा, किसी को धोखा खा लीजिएगा। हमसे काशीनाथ यादव एमएलसी ने कहा कि मनोज सिंह जात के ठाकुर हो भी रहा गाते हुए अपने दम पर गाते हो, किसी का एहसान तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम मदद कर देना सबकी, धोखा खा लेना लेकिन धोखा किसी को नहीं देना। हमने धोखा खाया है, अपनों से धोखा खाया है। जो बेवफा होता है उसे कभी उम्मीद मत करिएगा, कभी भी किसी मोड़ पर आपको धोखा दे सकता है। तो बेवफाना अरे वफादार होता, बेवफाना अब वफादार, बेमरौवत मरौवत ना होती, अरे वफादार होता। बेवफाना वफादार होगा, बेवफाना वफादार होगा, बेमरौवत मरौवत ना होती, जिंदगी जो है। सिपाही लड़ता है, आधी रात को उसको याद आती है कि मेरी सुंदर पत्नी घर पर होगी, मेरा सुंदर छोटा सा प्यारा सा बच्चा होगा, मेरे बूढ़े माँ और बाप होंगे। थोड़ा सा भी अगर उसको माया आती, मोह आती, याद आती, बंदूक को वहीं फेंक देता और ट्रेन पकड़ता या बाइक प्लेन अपने घर आ जाता। लेकिन उसको मोह है, माया है, अगर याद आती है
तो अपने वतन की याद आती है, जहाँ 1.25 अरब बाहर मनोज लोग रात को सोते हैं और मेरा सिपाही उस सरहद पर जगता है। उसके लिए हमने 2 लाइन लिखा। अरे जिंदगी जो जिंदगी जो जिंदगी जो जिंदगी जो दिल लगी जो अब लगे जिंदगी से, दिल लगी जो अब लगे जिंदगी से, तो वतन पर ये मौत ना होती। लगे जिंदगी से तो वतन पर ये मौत ना होती, तो वतन पर ये अरे मनोज हिला दिला आपका चाहिए। ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है बीएसएफ के जवान गंगा सागर तिवारी जी और शिवाधार मास्टर साहब की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। हम किताबों में पढ़ते हैं, इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं कि वीर अब्दुल हमीद शहीद हो गया। अरे हमारा कमलेश यादव शहीद हो गया, शेषनाथ बलिया का शहीद हो गया। हम इतिहास के पन्नों में कभी नहीं पढ़ते। अगर उसको बीवी याद आती, उसके बच्चे उसको याद आते, आधी रात के वक्त उसके बूढ़े माए और बाप याद आते, तो हिंदुस्तान के सरजमी पर कोई बहादुर शहीद नहीं होता। शहीद तो इसलिए होता है कि हम डट करके लड़ने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। लिखा दिल लगी जो लगे जिंदगी से, तो वतन पर ये मौत ना होती। मेरा याद है गोली खाई जाए। ये जैसे कहानी का शुरुआत हुई तो आप लोगन के उत्तर प्रदेश के रमणीक जगह पर ले चला। हमने के तो बड़ा छाती दूना हो जाला कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश और बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश के धरती पर, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम बकबक मत कर पंडित जी, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जन्म लेते हैं अयोध्या में। ये उत्तर प्रदेश की वही धरती है जहां मथुरा के जेल में कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। तो राम का उद्गार कल आया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया, मंदिर वहीं बनेगा, मस्जिद दूर बनेगा 5 एकड़ की जमीन में। तो राम का मंदिर बन गया तो तरीका है ना, कृष्ण का मंदिर हमने के बनवा दिया। आइए कृष्ण के मंदिर में हम आपको ले चल रहे हैं। कहानी कहाँ की है मास्टर? गजब की गीत जवानी में वो सुनाया था, विश्व विजेता तानसेन को हराया था, शमशीर हाथ में जबकि वही उठाया था, गुरु की बात मान हाथ को गिराया था, गोपाल नाम का एक लड़का सदाचारी था, गोपाल नाम का एक लड़का सदाचारी था, घनिष्ठ शिष्य वो बैकुंठ भी पुजारी था। उत्तर प्रदेश की सबसे सुंदर जगह मथुरा, मथुरा वृंदावन जी में गई हुई ओकर अलौकिक छटा गजबे बामाचरिया। मथुरा में कृष्ण की मंदिर, कृष्ण के मंदिर पर एक बूढ़ा आदमी, बाल पक गया है, आंखें धस गई है, चेहरों पर झुर्रियां आ गई है। उसका नाम बताया जाता है बैजू। वही बैजू जो 12 बरस की उम्र में अपने पिता के साथ इसी आगरे में, हम लोग मुलायम सिंह के गांव उत्तर प्रदेश के एक सिया मखलेश के गांव जब जाते हैं, इटावा से 2.5 घंटे का रास्ता है आगरा। एक मेरा मित्र फौजी था, आगरा में था, आप लोग 2 दिन बाद गए, याद होगा। रिजर्वेशन कराए थे, बुला दिया तो आप लोग को छोड़ दिया। हम 2 दिन पहले निकल गए, घुमाया आगरा में, हमको ले गया था। आगरा में बादशाह
था मुनादी हो गई थी कि तानसेन से बड़ा गवैया कोई धरती पर है ही नहीं। तानसेन ने कहा था अरे राजन, अगर हमारी मुकाबला कोई करता है, अगर हमसे जीत जाता है तो हमारी गर्दन काट लेगा, अगर हमसे वो हार जाता है तो उसकी गर्दन हम काट लेंगे। बैजू बावरा 12 बरस की उम्र में पिता के साथ जा रहा था। पिता उसके साधु थे, पता नहीं था भोर में लोग गुनगुनात रहना, सिपाही पकड़ लेलन। बैजू के सामने ही उसके पिता की गर्दन काट ली जाती है। कसम खाया जिंदा तभी धरती पर रहूंगा जब अपने बाप का बदला ले लूंगा, तानसेन को हरा दूंगा। गुरु के यहाँ जाता है, 12 बरस और सिखा, 24 बरस का हो गया। गुरु को प्रणाम करके कहता है कि मैं चलता हूँ। गुरु ने कहा कि गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? कहा कि राजन मांग लीजिए जो मांगना चाहते हैं। गुरु ने कहा कि गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो यही दे दो कि जो हम विद्या तुमको सिखाए हैं, इस विद्या से तुम किसी का नुकसान मत करना। बेहोश होकर लड़का गिर गई। कलश की खबरदार बेईमान, अरे तुम गुरु हो, गुरु के नाम पर कलंक हो। बाप के बदला लेने के लिए हम 12 बरस तक तुम्हारे यहाँ सीखे, गाए बजाए, और वही तुम हमको मनाही कर दिए। वही बैजू बावरा तानसेन को हराया था गीत गा करके, और कहा था कि हम गर्दन तुम्हारी नहीं काटेंगे। तानसेन, इतना काम कर दो कि आज से मुनादी करवा दो कि हिंदुस्तान की धरती है, भारत की धरती है, राम और कृष्ण की धरती है। जिसका तबीयत करेगा वो गाएगा, जिसका तबीयत करेगा वो नाचेगा। तुम रोकने वाले कोई हो ही नहीं सकते। उहे बैजू बावरा 24 बरस के तैयार उम्र रहल, धीरे धीरे 80 बरस के उम्र हो गई बा। अब गावल लिखे सफरत, बजावल लिखे सकरत। कहला कि जिंदगी भर अपनी राम के कृष्ण के गाना गौनी, चला मथुरा में चल के कृष्ण भगवान के हम पूजा करब। वही जा दोनों बेरा अपन धूप दीप अगरबत्ती करे लगलन, और रोज संझिया कहने संध्या बंदन करस, गाना गावस। और जब गाना गावे लगलन तो एक दिन एगो घटना घट गई। भाई का साधी के गाना गावत बना एगो 14-15 साल के लड़का आके ट्यूबर में रहे तेरे दुआरिये में खाड़ बा। गुरुजी जब उगा लेहलन तो कहलन कि भैया तू के कलश के साहब हमार माई बाप दुनिया में ना हुवन। बैजू कहलन कि तोहर नाव कहा बेटा? कहलस कि हम बेनाव कहें। कहलन कि तनियरा आवा, कृष्ण भगवान के ही मंदिर है, आ कृष्ण का दूसर का नाम है गोपाल। आज से तोहार नाम हम रखबे तनी गोपाल। ए गोपाल, एगो काम कर, हम जौन हई आरतिया देखावत है, तू आरती देखावल कर, आ 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जो मिल जाई वही में हमनी के दोनों जना अपन खाई में पियल जी। कहत हमन का कहत हमन करई तो बा ठीक तू पहाड़िया में गोड़ावा जरेला, गोड़ावा जरेला हो। लेकिन गाना में बढ़िया भाव दिहल गई। आरती के घुमावत हमन, धीरे धीरे गुनगुनात हमन। बैजू तकलन के अरे 14-15 साल की उम्र बा, छोट लड़का बा, लेकिन इतना सुंदर गावत बा। ए बबुआ तू गाना गई बा? गोपाल कहा कि हमको कुछ आता ही नहीं है, मेरा कोई गुरुए नहीं है। बैजू कहलन कि अरे हम तो हार गुरु बानी, हम बहुत बोर गवैया हैं। एगो तू काम कर, बड़ा तू सुंदर गावत रे बाबू, तनिया से तू ही गाव तो गावल कर। कहे लगलन गुरुजी, का कहलन? बैजू कहे कि गुरु बतिया के माना, बतिया के माना हो। बैजू कहे कि गुरु बतिया के तन सीखल कर। रामदेव भैया आ गए। मजाक हम ना करत है, अगर मजाक बुझात होगे तो बात गावा। बहुत रुपया का पुरस्कार रामदेव राजभर समदलपुर से, जब हम विराह का शुरुआत कर रहनी सीखत रहनी तो बड़ा मदद करी। बहुत बहुत अभिनंदन बा, स्वागत बा, बंदन बा। जहाँ की संभाव आई वैसे छोड़ल ना जाई।
तनी दिक्कत इतने बाकी 55 बरिस का बाना हम तनी कम बनी या भारी बाना हो। अरे भाई सब अपन पूछ पगा तुरावेला और रहल सुगराई का बात बबन भैया तो तू जवानी में उतने निकल थे। हाँ तो यही पर कहा था तो घास जवानी का पानी आवेला तो वही का जवानिया कहा था ना। अब कितनो हमार तोहर पानी आई तो उनकी तरह ही जरूर पानी मारा उनकी बाई बा करे हैं। अरे तनी सीखल कर गीतिया हमार बोल बाजावा गीतिया हमार बोल बाजावा। ए भैया अब आरती जब होखे लागल तब देखा जब बाजी पलट गई। जौन बैजू जी रहलन अब आरती ऊ देखावे लगन उ लइकवे गावे लागल। कबो कबो भीड़ न रहे तो गुरुजी जौन गावस वही के गोपाल दोहरावे तो गोपाल अब गावे लगलन। कौन चीज गावत हवन मास्टर? अरे करे अभ्यास होई पहले आत्मज्ञानी अब पास होई गई गुरु बैजू के मानी। इतना सुंदर गाने लगा कि बिरहिया नहीं बना, ऑर्केस्ट्रा में गाने वाला नहीं बना, अल्लाह गाने वाला नहीं बना, लोरगी नहीं गाया, फिल्मी नहीं गाया, भोजपुरी नहीं गाया। वो कौन चीज गा रहा है? अरे ध्रुपद धमाल गीत गावे रची रची के हो ध्रुपद धमाल गीत। अरे ध्रुपद धमाल गीत गावे रची रची के हो। अब गावे लगले गीतिया मल्हार मोर बाजावा। अब गावे लगले गीतिया मल्हार मोर बाजावा। ध्रुपद राग गाने लगा, मल्हार भैरवी राग गीत गा रहा है। पहले घूम आवा जा। अति उत्तम, वो तो हमारे भाई है। बढ़िया सुनाइए। अच्छा 100 रुपये बढ़िया सुना दे। 100 रुपये का आशीर्वाद आया है सत्येंद्र बाबा त्यागी जी की ओर से, बनारस और बालीपुर के धरती से। बहुत बहुत अभिनंदन बा, वंदन बा। ये भैया इतना सुंदर गाने लगा कि मल्हार गा रहा है, भैरवी गा रहा है, ध्रुपद गा रहा है। ऐसा कलाकार था बैजू। पहले में हम बताऊनी कि केहू ऐसा गावेला कि देह में आग लाग जाला, जो लोग कहलन कि आग की वर्षा होता। दूसरा का कोई ऐसा गवैया पैदा नहीं हुआ हमारे धरती पर जो बारिश करा करके उस अग्नि के ज्वाला को बंद करा दे। लेकिन हिंदुस्तान के धरती पर बैजू ही बावरा एक ऐसा कलाकार हुआ कि जब गाता था तो आग की वर्षा होती थी, देह में गर्मी होने लगे, और जब गाता था तो बारिश भी हो जाती थी। इतना बड़ा कलाकार था। सीखने लगा, सीख रहा है। तरह तेजा मेहरारू का आगे देखा